एबेकस। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? दुनिया का सबसे पहला काउंटिंग करने वाला डिवाइस, और इसी के कंसेप्ट के आधार पर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर को गणक और कंप्यूटर को संगणक। छोटी सी कहानी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी कि इसका आविष्कार क्यों हुआ। तो कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो ये जो एबेकस है इसके पीछे भी एक इसी तरह की एक कहानी है जिस आधार पे जो है इसका निर्माण हुआ है। आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले की बात है। लोगों का मुख्य पेशा होता था पशुपालन। क्या होता था? मुख्य पेशा क्या होता था? पशुपालन। और जो पशुपालन होता था, कहाँ गया कुछ बड़ा वाला, इधर ये वाला। तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा भेड़ और बकरी हुआ करते थे, और भी कई सारे जानवर थे जिसको लोग चढ़ाते थे। दिन में चढ़ाते थे, चढ़ने गया, शाम को लौट के आया। अभी हाल में भी आप लोग अपने गांव में, शहर में देखे होंगे भेड़िया वाला सब घूमता था पहले, अब बहुत कम हो गया है ना। तो क्या होता था कि जब भेड़ बकरी बहुत सारा है और चरने जाएगा तो एक बार गया, शाम को फिर लौटेगा। अब जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? 2-4 ठो पकड़ के रख लिया। पता नहीं चला उसको कि कैठो गायब हुआ। चूँकि उस समय में शायद काउंटिंग नहीं आता था, लोगों को गिनती नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि कम हो रहा है ये पता तो चलता था। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे ये समझ में आ जाए कि गया कितना और आया कितना। तब जाके उन्होंने बांस के, उस समय जैसा हम पढ़े हैं और जानते हैं, बांस से इस तरह का बनाया। अभी तो ये नहीं है, पहले आता था। ये बांस का पूरा बनाया और बीच में बांस के टुकड़ा को काट काट के डाला, और उसके बाद बीच में गोल गोल करके कुछ लकड़ी लगाया। अब जैसे एक भेड़ बकरी उसका एरिया से बाहर गया चढ़ने, तो एगो पहिया घसका दिया। फिर गया दूसरा भेड़ बकरी, फिर घसका दिया। फिर इसी तरह से जितना भेड़ बकरी चढ़ने बाहर गया उस तरह से पहिया सबको घसकाते गया। फिर शाम हुई, सारा भेड़ बकरी वापस आने लगा। फिर एक बकरी इधर आया, एक भेड़ आया, एक तो पहिया वापस अंदर, फिर किया, फिर वापस अंदर। अब करते करते देख रहा है कि सारा भेड़ बकरी ख़त्म और 2 ठो पहिया बच गया। देखिए बच्चा सोच रहा है ना कि 2 पहिया उसके हाथ में देखिए बचा हुआ है। फिलहाल ये तो सीखने की बात है। तो इस तरह से ये पता चला कि इतना जो बच गया ये गायब हो गया। इस तरह से फर्स्ट काउंटिंग करने वाला डिवाइस का जो निर्माण हुआ उसका नाम था एबेकस। ऐसा कहता है कि वो जो एरिया है वो चाइना के अंदर आता है। अभी वो चाइना के अंदर, कुछ नाम भी था चाइना वाला का, वो नाम हम भूल रहे हैं, पर कोई एक व्यक्ति नहीं थे, कई सारे लोग मिलकर इसको किए। लगभग 3-4 हज़ार या 5 हज़ार, किसी किताब में 4 हज़ार मिलेगा, किसी में 2000 ईसा पूर्व मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। तो मान लीजिए कितना भी साल हुआ हो, लेकिन हुआ है। और ये फर्स्ट काउंटिंग करने वाला डिवाइस है। नाम क्या बोले हम इसका? एबेकस। कह सकते हैं आविष्कार कहाँ पे हुआ? चीन में। स्वाभाविक बात है, तो चीनी व्यक्ति होगा। उसमें कुछ जापान के भी लोग शामिल थे। ठीक है, समय बदला। अब बदलते समय के अनुसार जो सेकेंड काउंटिंग करने वाला डिवाइस का निर्माण हुआ, उस डिवाइस का नाम था पास्कल कैलकुलेटर। क्या नाम था? पास्कल कैलकुलेटर इस दुनिया का दूसरा काउंटिंग करने वाला डिवाइस है। और इस समय में जब आया था ये पास्कल कैलकुलेटर, तो उस समय नंबर जो है वो आ गया था। इसमें बहुत सारा पहिया वगैरह आपको गोल गोल दिखेगा, जिसमें जैसे ये वाला देखिए, ये देखिए यहाँ पे नंबर दिख रहा, नंबर दिख रहा। अब जैसे इसमें 1000 लिखना है तो इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 0 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इसमें 100 लिखना है तो मान लीजिए कि आगे 0 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे और आगे डबल 0 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो कई सारे मॉडल में अवेलेबल थे। और ये जो पास्कल कैलकुलेटर है, इसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल। कौन थे? पास्कल कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन? ब्लेज पास्कल एक्चुअल में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, गणितज्ञ थे। गणित के बहुत जानकारी था इनको, जानकार थे, है ना। और देखिए यहाँ दिखा भी रहा है कि ये ब्लेज पास्कल है, और इन्होंने, है ना, इस तरह से एक डिजिटल कैलकुलेटर नंबर वाला जो है इसका निर्माण किया था। अब ईस्वी पर मत जाइएगा, क्योंकि ईस्वी कितना एक्यूरेट है वो कि कहा नहीं सकता है। मैक्सिमम जो है जो बुक से मिला उससे हमने लिया। जैसे यहाँ दिया हुआ कि 23 में हुआ और 62 में चल बसे, मतलब अब एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं इसको। तो ईस्वी को हम उतना नहीं पकड़ के चलेंगे। तो सबसे पहला काउंटिंग करने वाला डिवाइस क्या हो गया? एबेकस। क्या हो गया? फर्स्ट काउंटिंग करने वाला डिवाइस एबेकस। इसी का कंसेप्ट है कंप्यूटर। और सेकेंड काउंटिंग करने वाला डिवाइस का नाम पास्कल कैलकुलेटर। इसके आविष्कारक कौन थे? ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। ये एक मैथमेटिशियन थे, गणित के बहुत बड़े जानकार थे। समय बदला और बदलते समय के अनुसार
नेक्स्ट जो है एक मशीन का निर्माण हुआ। वो मशीन कपड़ा को बुनता था, कपड़ा, स्वेटर, ये सब कुछ जो है ना, वूलन मशीन जो था, स्पेशली वूलन को बुनने का काम करता था। और मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन से ये कंसेप्ट आया कि मशीन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए कंट्रोल नहीं रहेगा तो कपड़ा बुनने का मशीन बुनते रहेगा, लंबा लंबा बुन देगा, बहुत ज़्यादा गैप गैप छोड़ देगा। तो ये जो कपड़ा बुनने का जो मशीन है उसके अंदर जो कंट्रोल वाला प्रोसेसर है वो यहीं से आया है कि भाई कंट्रोल मशीन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। यहाँ से ये सब इंजन है, इससे कंप्यूटर का कोई लेना देना है नहीं ना, पर कंसेप्ट यहीं से आया है। एबेकस से शुरुआत हुआ, फिर पास्कल कैलकुलेटर आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया। समय बदला, बदलते समय के अनुसार आए इस दुनिया में ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल तो पहले आए थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया जो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। और ये रहे चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना जी। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने आज का जो माइक्रो कंप्यूटर है उसका निर्माण नहीं किया था, उन्होंने बस एक कंसेप्ट बनाया, डिफरेंस इंजन। ये एनालिटिकल इंजन हो गया और ये डिफरेंस इंजन है ना। ये सब कंसेप्ट था कि मशीन को कैसे चलाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, मशीन से काम कैसे लेना है। चार्ल्स बेबेज भी कौन थे? गणित के महान प्रोफेसर कह सकते हैं, ऐसे ही दिखते थे वो। और समय बदला, लेकिन बहुत मेहनत किए ये और लगे रहे, पर इसको पूरी सफलता नहीं मिली। इनकी मुलाकात एक महिला से होती है, वो भी बहुत अच्छी मैथमेटिशियन थी। उन महिला का नाम था लेडी अडा लवलेस। क्या नाम था? लेडी अडा लवलेस। लेडी अडा लवलेस जब से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक्चुअली वो इटालियन भाषा का उनको नॉलेज था। कौन सी भाषा? इटालियन, है ना। हम यहाँ लिखेंगे लेडी अडा लवलेस तो आ भी जाएगा। जब कसका काम हो गया हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है लेडी अडा लवलेस, है ना। और दांत मत निकालो, चलिए। एक कंप्यूटर में देखिए, यहाँ देखिए कुछ कर रही है ना, है दिख रहा है, वो नंबर है, दिमाग लगा रही है ना। हाँ सुनिए, तो ये जो लेडी अडा लवलेस थी, इनको इटालियन भाषा का नॉलेज था, पर ये जो है ना, इनको लिखना प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए चार्ल्स बेबेज तो हार्डवेयर बना लिए, मशीन बना लिए, उस मशीन को कंट्रोल भी करने उनको आ गया। पर कंप्यूटर किससे चलता है? सॉफ्टवेयर से। किससे? सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट उनको पकड़ में नहीं आ रहा था। तब ये आई लेडी अडा लवलेस, और इन्होंने जो है कुछ पेपर पे, एलएफ नाम का कोई पेपर था, उस पर कुछ प्रोग्राम लिखा, इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर भी इसी को बोला जाता है। पर एक्चुअली में इन्होंने प्रोग्राम बनाया नहीं। फिर वो इटालियन से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किए, उनका नाम था अगस्टा। क्या नाम था? अगस्टा। फोटो होगा, पता नहीं किधर होगा, कितना खोजेंगे, छोड़िए। तो अगस्टा था, और अगस्टा के बाद अगस्टा ने जो है उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। अगस्टा ने प्रोग्राम बनाने की कोशिश की और कुछ हद तक बना भी लिया, और उसके बाद भी पूरा काम नहीं हुआ। फिर आए उसमें जॉन वॉन न्यूमैन। कौन आए? जॉन वॉन न्यूमैन। उन्होंने बाइनरी डिजिट का आविष्कार किया, जो कि है 0 और 1। इतना सारा व्यक्ति आए। सबसे पहले कौन आए? पहले क्या चीज़? एबेकस का। पहले एबेकस का, फिर पास्कल कैलकुलेटर का। आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल। फिर बदलते समय के अनुसार आया एनालिटिकल इंजन। क्या आया? फिर आया डिफरेंस इंजन। क्या आया? और डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन? चार्ल्स बेबेज। और उसके बाद आई लेडी अडा लवलेस। उन्होंने लिखा, बनाया कौन? अगस्टा। बनाया कौन? और बाइनरी डिजिट का निर्माण किया जॉन वॉन न्यूमैन। कौन किया? अब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम आएगा, लेकिन सब लोग मिल के किया, है ना। लेकिन इसके बाद भी पूरी तरह से बात नहीं बनी। नहीं बात बनने के बाद समय बदला, और समय बदलने के अनुसार एक चीज़ का निर्माण हुआ, वो था पंच कार्ड। ओह, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, PUN, पंच कार्ड। ये देखिए, इस तरह से पंच कार्ड का निर्माण हुआ, और इसका आविष्कार जो किए थे उनका नाम था हरमन हॉलर्थ। क्या नाम था? हरमन हॉलर्थ, है ना। ये देखिए, दिख रहा, हिटलर जैसा दिख रहा है ना। हाँ, तो यही है हरमन हॉलर्थ।
और इन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया। किसका निर्माण? पंच कार्ड का निर्माण किया। और इतने लोगों के कंसेप्ट के बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसका नाम था ENIAC। क्या नाम था? ENIAC, ENIAC। ये देखिए पहला कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था? ENIAC। ENIAC का भी फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये देखिए इस तरह से हुआ। और इससे जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ ये कोई छोटा कंप्यूटर नहीं था, ये बड़ा बड़ा कंप्यूटर था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दो महिलाएं हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ वायर को लगाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से जो है निर्माण हुआ है। और इतना हम लोग जिस कंप्यूटर का, ये देखिए यहाँ पर भी एक भाई साहब हैं कि चच्चा है, पता नहीं जो भी है, हाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ भी जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से कई सारे चीज़ के बना के तब जाके देखिए ENIAC कंप्यूटर जो है इस तरह का बनाया गया। माने कंप्यूटर के अंदर आदमी रहता था पहले, पूरा कंप्यूटर और उसके अंदर आदमी रहता था। हाँ, हो सकता है बोलता होगा, हम तो नहीं सुने। हाँ, तो इस तरह से देखिए पहला, आप लोग को बस इतना याद रखना जो हम बोले कि दुनिया में सबसे पहला काउंटिंग करने वाला डिवाइस एबेकस। एबेकस के बाद आया पास्कल कैलकुलेटर जिसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल आविष्कार तो कर लिए। उसके बाद क्या आया? एनालिटिकल इंजन। उसके बाद डिफरेंस इंजन। आविष्कारक कौन? चार्ल्स बेबेज। फिर लिखी कौन थी? अडा लवलेस, है ना। अच्छा, कई लोग उसको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कई लोग उसको मदर ऑफ कंप्यूटर भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसमें कौन आए? अगस्टा। प्रोग्राम बनाए अगस्टा। फिर बाइनरी डिजिट का निर्माण हुआ। कौन? जॉन वॉन न्यूमैन। फिर पंच कार्ड। कौन? पंच कार्ड। और आविष्कार करने वाले का नाम हरमन हॉलर्थ। क्या नाम? हरमन हॉलर्थ ना जी। और उसके बाद इन सबको मिला के पहला कंप्यूटर बना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नाम था ENIAC। क्या नाम था? ENIAC। मगर इस कंप्यूटर में डाटा स्टोर नहीं होता था। डाटा स्टोर नहीं होता था। जब डाटा स्टोर नहीं होता था तो समय बदला और IDSEC कंप्यूटर का निर्माण हुआ। IDSEC, SAC, ये रहा IDSEC। ये देखिए यह है ना। ENIAC के बाद कौन सा कंप्यूटर आया? IDSEC। तो IDSEC जो है उसमें पहला कंप्यूटर था जहां पर डाटा को स्टोर करने का कंसेप्ट आया। अब ऐसे नहीं आप जैसे सेव करते हैं वैसे, है ना। तो बहुत क्रिटिकल सिस्टम था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है। अब मान लीजिए कुछ सेव करना है, किसी का महात्मा गांधी का स्टोरी सेव करना है, तो स्टोरी को एक कागज़ पे लिखे, एक दराज में डाल दिया, उसको बंद कर दिया, हो गया सेव। ये था कंसेप्ट। अब ओपन करना है, खोले निकाले, हो गया ओपन। मतलब इतना आसान नहीं था जितना आप कर लेते हैं। सब चीज मैनुअली स्टार्ट हुआ है। मैनुअल से ना कंप्यूटर तो आया जी। हाँ, देखिए यहाँ बहुत सारा चीज लिखा हुआ है ना। ऐसे डाटा स्टोर होता था। ये हार्ड डिस्क और SSD वो तो अभी आया ना। आपसे 50 साल बाद क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। तो ऐसे होता था, बड़ा ना एक नहीं हुआ सेव, लिख के डाल के दराज बंद कर दिए, सेव हुआ कि नहीं हुआ? तोड़ देगा तो खुल जाएगा बाहर। उसमें क्या तो हार्ड डिस्क और SSD भी टूटता है। अरे पहले का कंसेप्ट हम क्या बोले, ये लोग समझिए कि आज के डेट में वरदान है हम लोग के लिए। अगर ये लोग नहीं आविष्कार किए होते तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ रहते। ठीक है, चलिए IDSEC आया। और IDSEC के बाद और समय बदला और बदलते समय के अनुसार एक और कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसका नाम था IDSEC के बाद IDVAC भी आया था। देखते हैं IDVAC आता है कि नहीं। IDVAC, ये देखिए देखिए जैसे जैसे समय बदलेगा कंप्यूटर का साइज आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा समय फर्क रहेगा। देखिए कैसे छोटा है उससे कि थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ कि समय के अनुसार बदला, है ना। और उसके बाद फाइनली एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था UNIVAC। क्या नाम था? UNIVAC। UNIVAC ये देखिए हुआ छोटा, तब समय बदला, कंप्यूटर छोटा होते जा रहा है कि नहीं। देखिए UNIVAC आया, आपका नोट्स में भी वही सब चीज़ लिखा होगा। हरमन हॉलर्थ आ गया, 55 कार्ड आ गया, ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया जी, ENIAC ना। उसके बाद देखिए IDSEC आ गया और UNIVAC आ गया।
समझ में आया। यूनिवैक जब कंप्यूटर आया तो यूनिवैक आने के बाद जो कंप्यूटर का सिस्टम था वो बहुत बढ़िया हो गया, लग भी रहा है थोड़ा सा कंप्यूटर के जैसा। देखिए दराज वराज भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो आज का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री यहीं पर होता है, सॉरी हाँ, हिस्ट्री आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अभी 5 जनरेशन है, समझे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी का निर्माण हुआ, फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका निर्माण हुआ, और फिफ्थ जनरेशन जो एआई आप लोग घूमते रहते बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण हो गया है और ये बढ़ते जा रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।